एक ही त्रिफला है, कभी गुड़ के साथ खाते, कभी नमक के साथ खाते, कभी त्रिकुटा के साथ खाते, क्योंकि उसका जो ऋतु है, उसकी जो इम्पैक्ट होने वाली है, दैट इज बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल सीजन इज गोइंग टू पुट एन इम्पैक्ट ऑन द इंटरनल बॉडी सीजन. सो हाउ टू हैव अ ब्रिज? बट एनी हाउ, आप जिस भी देश में रहते हो, आप उस देश के टाइम टेबल के अनुसार चल लीजिए. मतलब आप फिर घड़ी को अपना टाइम टेबल बनाइए कि 6 से 6:30 से 7:30 घंटे की नींद जरूर हो जाए, और सोने की टाइमिंग फिक्स रखें, और उठे टाइम पर, और बावल मूवमेंट के बाद स्नान करना, फिर आसन करने, फिर थोड़ा प्राणायाम करना, और फिर अपने जो भी काम है उनको लग जाइए आप. बट टू हैव अ डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल and listening to the teachings of Mahatma is very important. तब शरीर है, मरेगा, रोगी होगा, तो गेम ये चल रही है, शरीर कह रहा बेटा गेम खेल मेरे साथ, मैं मरूंगा, उससे तो तू रोक नहीं सकेगा, बीमार होने से रोक ले. It is a game in between you and the body. Body says end of the day I will win, not you. पर गेम क्या है? जब तक हूं बीमार ना होने देना. अब आप अकल लीजिए, योग और आयुर्वेद की समझ लीजिए, शरीर स्वस्थ रहेगा. हम लोग ये नहीं कहते हैं कि संसार कोई एक्सपेरिमेंट है. हम ये भी नहीं कहते हैं कि संसार व्यर्थ है. हम ये कहते हैं कि ये संसार, ये शरीर, ये मन, ये बुद्धि कुछ सीखने समझने के लिए मिली. आप कहते हो जी अब भगवान ने ऐसा किया. भगवान ने नहीं किया भैया, भगवान कोई और थोड़े ना है, तुम ही हो, और तुम भूल गए हो. अब आप कहोगे कि हमें तो यही याद नहीं कि हम भगवान कब थे. तो यही समझाने के लिए तो हम बैठे कि भगवान किसी तुमसे अलग सत्ता का नाम नहीं है. God is not distantly away from you. This bubble of you is in the ocean of God. And every bubble is ocean. Can you say the bubble doesn't have an ocean in it? A small drop of ocean also has ocean in it. छोटी से छोटी बूंद में भी क्या सागर नहीं है? तो आप वो बूंद हो जो परमात्मा सागर ही हो, लेकिन बूंद हो गई है बेवकूफ. बूंद का हो गया दिमाग खराब, और वो कहती पता नहीं किसने बना दी है मेरे को. है कहां पे वो? ढूंढो. अब बताइए मुझे, बूंद सागर को ढूंढने कहां जाए? लगाओ अकल. ईस्ट जाए, वेस्ट जाए, साउथ जाए, जर्मनी जाए, इंडिया जाए, कहां जाए? बूंद देखो, एक तो सागर के बाहर बूंद रह ही नहीं पाएगी. सो एवरी ड्रॉप स्टेज इन द वाटर, एग्जिस्ट इन द वाटर, डाइज इन द वाटर. एंड इफ दैट water drop wishes to look for ocean, where should it go? Can't go outside of the water. So what do? We need to make the drop understand ocean is in you. Okay. And the drop says, well, I am that small. How can ocean be in me?
लोग यही पूछते रहते, भगवान हमारे में कैसे हो सकता है? इसीलिए दूर वाला भगवान सबको बड़ा अच्छा लगता है, और फिर तुम्हें बेवकूफ बनाने वाले आ जाते हैं। भगवान ना वहां रहता है, ऊपर 7वें आसमान के परे, वहां पर एक लोक है, उसका नाम साकेत लोक है। कोई कहेगा वहां ऊपर गोलोक है, हम सब वहां से आए हैं। वो कोई कहेगा वहां ब्रह्मा जी का लोक है, हम सब आत्माएं वहां से आई हैं। क्यों आई हैं? वो कहेंगे, भगवान कहते हैं कि जाओ पृथ्वी पर प्रेम फैलाओ। नहीं, क्या मरी पड़ गई, वहां प्रेम नहीं फैलाया जा सकता तो वहीं फैला लेते। हम सब आत्माएं वहां से आई हैं और हम सब आत्माओं को वहीं जाना है, और ये उसका टिकट बेच रहे हैं क्या? 1 वे टिकट होना चाहिए ना, 2 वे तो हो नहीं सकता। I know of certain sampradaya who have made map of hell, heaven, and God's home, and there are beautiful gardens over there, and fountains, and fruit-laden trees, and the rivers of milk and honey. It is just exaggerated imagination of a hungry man. अब दूध की नदी बताओ, शहद के झरने, वेरी स्टिकी, यू कांट टेक शावर अंडर दैट। दूर है परमात्मा कहीं। और कबीर तो कहते हैं, जो तुमको परमात्मा दूर दिखाए वो ठग है। दूर की बात है कारी रे, नेरे हूं ते नेरे रे, कौन दिखावे दूरी रे, कौन दिखा रहा तेरे को दूर। कबीर जी तो बिल्कुल डंडा लेके खोपड़ी फोड़ने को तैयार हो जाते हैं उसकी, जो ऐसी बात बोले। इसलिए कईयों को कबीर बड़े बुरे से लगते, कहते कबीर की बात नहीं अच्छी, किसी और की बात कर लो। पर कबीर सच बोलते, गुरु नानक साहब सच बोलते। दूर की बात बोले मत करो, जो यही है जिसमें हम हैं, हम कैसे कह दे वो हमसे दूर है। वो भरपूर है, हुजूर है, वो भरपूर है, हुजूर है, जो तुझे ना दिखे तेरी नजर का कसूर है। तुम्हारी आंख में दोष है ना, हम क्या करें। If somebody has a cataract in the eye, they can't see clearly. And if glaucoma happens, they can't see totally. पर क्या वो बंदा ये कह सकता है कि दुनिया ही नहीं है? वो ये कहेगा दुनिया है, मुझे नहीं दिख रही। What to do? क्या करें? तो कहते गुरु रूप डॉक्टर के पास जाइए और अपने इस अज्ञानी आंखों का इलाज करा लीजिए, कैटरेक्ट का ऑपरेशन करा लीजिए। एक वेदांती संत थे, वो सत्संग करने आए तो उन्होंने पत्रकारों को इंटरव्यू में कहा, मैं यहाँ आई कैंप लगाने आया हूँ। आज सब लोग सोचे भी हो सकता है ये पहले डॉक्टर रहे हों, और कैसे कैसे बात फैल गई और सब मोतियाबिंद वाले और कैटरेक्ट और ग्लूकोमा वालों की भीड़ लग गई वहां पर। वो आए और महात्मा स्टेज पे बैठे और उन्होंने शुरू कर दिया कि मैं कौन हूँ, शरीर क्या है, मन क्या है। 2 घंटे प्रवचन कर दिया। बाद में लोग बोले, भाई ये तो आई कैंप था। बोले बिल्कुल, EYE आई नहीं, आइसक्रीम वाला आई कैंप था।
हु एम आई, इसका कैंप था। देखिए ना, अंग्रेजी की तो बड़ा कमाल है। इट्स बोथ वर्ड साउंड सिमिलर, आई। नाउ यू हैव टू आस्क विच आई। इज E-Y-E और इज इट अ सिंगुलर आई? कौन सा वाला? तो वो बड़ा झांसा देते थे ऐसे। तो एक ने कहा, महाराज ये तो अच्छी बात नहीं है आप ऐसे, और वो जहां जाए ना वहीं जाकर के बोल दिया करें कि हम ना आई कैंप लगाएंगे यहाँ पर, और सारे लोगों में खबर फैल जाती कि हाँ आई कैंप लग रहे हैं, और लोग आ जाते, भीड़ आ जाती, और वो बैठ के सत्संग सुनाते ज्ञान का, वेदांत का। और जब लोग पूछते कि आई कैंप, तो बोले वही तो चल रहा है, तुम यही नहीं जानते हो तुम कौन हो, और ये हम तुम्हें समझा देंगे। अब ये समझ लग गया तो कैरियर ऊपर जावे कि नीचे, आप अपने आनंद में रहोगे। अब आप कहते हो कि शुरू कहाँ से करें? शुरू तो हो चुका, जब से हमें मिले हो तभी से शुरू हो चुका। अब अलग से कोई फीता थोड़ी काटेंगे, पहले कोई रेड रिबन कटिंग सेरेमनी थोड़ी होगी कि अब शुरू हुआ। संत जीवन में आए और संत की बात समझ लगने लग जाए तो शुरुआत हो गई। हमको हम ही तक पहुंचना है, और हम ही से दूर हो गए। सच हमारे पास पहले से है, लेकिन फिर भी सच लापता हो गया है। तो कहा जाता है भगवान को याद करो, भगवान को याद करो। याद हम किसको करते हैं? जिसको हम भुला चुके, भूल गए। तो मैंने ये जो तर्क दिया ना तुम्हें कल, कि तुम तो मिले हो भगवान को, तो तुम सब ने मुंडियां हिला दी नहीं, तो मैंने कहा फिर तो तुम याद ही नहीं कर सकते हो। तो तुम सबके मुंह लटक गए, एक ने खोपड़ी नहीं लगाई कि क्या बोल रहे हैं। जब संत कहते हैं परमात्मा को याद करो, तो सच बात यह है कि परमात्मा तो आपसे मिले ही हुए हैं, बस आप भूल गए। और जो चीज भूल गए हैं उसको याद ही तो करनी पड़ेगी ना। देखो, आपने ऐनक उतारी, कहीं रख दी, फिर भूल गए कहां रखी, तो अब ढूंढेगा कौन? तुम ही ढूंढोगे, कोई और ढूंढेगा? ये बिल्कुल सच्ची घटना है। एक आदमी को ध्यान आया, मेरी ऐनक कहाँ है? तो ऑफिस में सबसे पूछा, मेरी ऐनक देखी? सब कहीं नहीं देखी। मेज, दूसरों की मेज, टेबल्स एंड एवरीथिंग, कहीं नहीं ऐनक मिल रही। घर आ गए, पत्नी से पूछा, बच्चों से पूछा, माँ से पूछा, मेरी ऐनक देखी? सब बोले नहीं देखी। तो वो गुस्सा सा हो गए, तो लगा मुंह धो लूं जाके, थोड़ा दिमाग ठंडा हो। वॉश बेसिन में पानी खोला, हाथ में पानी भरा, मुंह पे पानी डाला। जब डाला तो चश्मे में हाथ लग गया। कहते हैं ऐनक तो पहनी हुई मैंने। तो इसमें भी वो भड़बड़ करने लग गए। बाहर आके कहते, तो बोल नहीं सकते थे कि ऐनक नाक पे है? कहते अब हमें क्या पता कि जो नाक पे लगी हुई ऐनक है कोई उसको भी ढूंढ सकता है। ऐसा थोड़ी हम सोच रहे हैं कोई और चश्मा होगा जिसको ढूंढ रहे हो आप। But if you begin to look for the glasses which you are wearing, where will you find it? The only way is that you acknowledge or remember that I am already wearing it. तो परमात्मा कहीं दूर बैठा है
और उसने दुनिया बना दी, ये बिल्कुल बेवकूफ़ी की बात है। जो प्रश्न पूछ रहा है परमात्मा उसी में बैठा हुआ, इसीलिए वो पूछना भी संभव हो रहा है। तो करना क्या है? बस जो अंदर बैठा है ना, ताही को ढूंढ लेना। जाही को भूले ते भ्रम पड़ा, ताही को ढूंढने से भ्रम दूर हो गया। जाही माने जिसको, ताही माने तिसको। एक बात अच्छे से समझ लीजिए, परमात्मा आपसे अलग नहीं है, परमात्मा आपसे भिन्न नहीं है, तुम ही में है वो, तुम ही है वो। पर तुमको जी बात नहीं समझ लगी तो सुनते रहो ना मुझे। अब आप अर्जुन होते तो 1.25 घंटे में समझ जाते। हाँ, गीता मूल इतने के ही तो है ना, 1 hour and just 15 minutes। थोड़ा धीरे धीरे करें, अगर कृष्ण जी बात कर रहे थे विद पॉजेज ले लें तो 1.5 घंटा मान लो, 1 hour 30 minutes। इससे ज्यादा की तो गीता है नहीं। इन जस्ट 1 hour and 30 minutes अर्जुन became enlightened, got to understand everything। अब आप अगर अर्जुन नहीं हो तो आपको 1.5 घंटे से ज्यादा ही लग जाएगा ना फिर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहां से बॉम्बे जाना हो, जिसे अब मुंबई कहते हैं, तो कितने समय में पहुंचेंगे? ऐसे सोचो, आप पैदल चले यहां से, वॉकिंग, I don't know exactly how many kilometers away, but quite। ढूंढ लेना गूगल में कितनी दूर है। आप अगर साइकिल में जाएं तो थोड़ा और जल्दी पहुंचेंगे। अच्छा आप टांगे में बैठ जाओ, घोड़े वाला होता ना, हॉर्स ड्रॉन कैरेज, आप उसमें बैठ जाओ, थोड़ी स्पीड ज्यादा पैदल से। आप साइकिल में तो और तेज। अच्छा स्कूटर में और तेज, कार में और तेज, ट्रेन में और तेज, हवाई जहाज में एरोस्टेस अनाउंस करती, योर जर्नी फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई विल बी फिनिश्ड इन 1 hour and 55 minutes। डन। अच्छा सोचो जो पैदल चल रहा है यहां से, वो बेचारे को तो पता नहीं कितने ही महीने लग जाएंगे, पर जो प्लेन में जा रहा है, अच्छा यहां से प्लेन आप सोचो एयरपोर्ट दिल्ली जाने के लिए 2 घंटे लग जाते, 1 घंटा रिपोर्टिंग टाइम, देन 2 hours फ्लाइंग टाइम, तो 6 घंटे लग गए। अब सोचिए यहीं आश्रम में से जहाज आ जाए कि चलो चढ़ जाओ यहीं से, और यहीं रनवे हो, उड़ गए और उतर गए मुंबई, कितनी देर में? मोर फास्टर। ऐसे ही आप परमात्मा को कितने समय में जानना चाहते हो? जितने तेजी से साधन को समझोगे उतनी जल्दी, और जितना ढिंचक 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 धीरे धीरे, खड्डा ना चल रहा, टायर चल रहा, धीरे धीरे
आज भगवान याद आए, फिर भूल गए, फिर महीने बाद याद आ गए, फिर भूल गए। धक धक, गाड़ी नहीं पहुंचने वाली। एक हमारे महात्मा मेरे को कह रहे थे, तुम्हें लोगों को ज्ञान कराने की बहुत जल्दी है, लोगों को तो है नहीं। ये भी बात सही है। अब ऐसे बोल रही हूं तो कभी कभी 2 घंटा प्लस हो जाता है, और फिर बाद में कहती है थोड़ा सा गला हो रहा, भाई कुछ गर्म पिएंगे, पानी पी लेंगे गर्म, कुछ थोड़ा गले में स्ट्रेन आ गया। तो हमारे शिष्य कहते, तो आप भी तो एक ही दिन में ज्ञान कराना चाहते हो ना, इनको होना है नहीं, आप गला थका लेते हो। मैं उन्हें होए ना होए, हमें सिखाने में आनंद आता, कोई सीखे ना सीखे, हम क्या करें। अब हम कोई एक दिन में सीख सकता है, ये निश्चय मुझे है, बिकॉज दैट इज माई एक्सपीरियंस, दैट इज माई एक्सपीरियंस। If it doesn't happen to you, that means you have chosen to go slow. तो आपको कितनी जल्दी है। अब लोग क्या कहते हैं, देखो जी अभी तो बच्चे छोटे हैं, अभी तो घर संभालेंगे ना, साधना को कहाँ से टाइम देते, नौकरी करें साधना करें, अब तो करो। और जब तक रिटायर होते हो तुम्हारी सेहत तुमको रिटायर कर देती है। और फिर वो एक पुराना गीत था ना, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। फिर अरमान बह जाते हैं, कहते बड़ा अरमान था हम भगवान को पाएं, सत्य को पाएं, ध्यान लगाएं, समाधि पाएं। लालच चाहिए सिर्फ कि मर्सिडीज तो ले ली, अब समाधि बची, वो भी ले लो। तो लोग पूछते हैं, गुरु माँ कोई ऐसा तरीका बताओ बस जल्दी से समाधि लग जाए। मैं ये तो वही बात हो गई कि कोई 12-14 साल का बच्चा कहे कोई तरीका बताओ मैं जल्दी से MBBS कर लूं, जल्दी क्विक। कैसे करेंगे? तो हम कहते हैं स्मरण करो, स्मरण करो, सिर्फ भूल गए हो और कुछ नहीं। और जिसको ढूंढ रहे हो वह आपके ही पास है, जिस आनंद को ढूंढ रहे हो वो भी आपके ही पास है, जिस भगवान को ढूंढ रहे हो वो भी आपके पास है। तो स्मरण करो। तो कैसे करो कि आप बैठ जाओ और मन को बहिर्मुख मत होने दो। अब यहां तुम फंस जाते हो, कभी मन घर भाग जाता है, कभी मन बच्चों में भाग जाता है, कभी मन घुटने में भाग जाता है, दुख रहा है, कभी मन कमर में चला जाता है, और कभी जहां जहां मैंने बोला ना आंख बंद करो तो पेशाब आ जाता है। Well, you have to go when you have to go. So at one time, I was really very cruel. Nobody can even move in my session. Anybody moving, I would ask, why have you moved your leg? And they would try their level best that I don't catch it, but nobody can deceive me. क्यों हिले? कोई ऐसे देख लेना, क्या है वहां, जाओ, चले ही जाओ बाहर। क्योंकि अब चक्कर ये है ना, हम जिस तरीके से सीखे हैं, हम ये सोचते थे कि सामने जो मेरे पास आए हैं उनमें भी उतनी सिंसियरिटी होनी चाहिए। अब हम लोग तो ऐसे बैठे तो यूं देख रहे हैं गुरु जी को, बस आंख भी नहीं झपकते थे।
मैं अभी एक आज सारे गुमशुदा पत्र में पढ़ूंगी, नाम नहीं ले सकते। हाँ, एक लिखते हैं, हम 4-5 महीनों से त्राटक कर रहे हैं और आप कहते पलक मत झपको, तो हम कोशिश करते न झपके, लेकिन अभ्यास पूरा होने पर जब आंख खोलते हैं, खोलते वे आंखें तो पहले नहीं खुली हुई थी, जब आंख खोलते हैं तो कभी कभी 15-20 मिनट तक आंख में धुंधला दिखाई देता है। तो प्रश्न यह है कि ये करने से हमारी आंखें तो लगता खराब ही हो जाएंगी। तो क्या त्राटक करना उचित है? अगला उससे बढ़िया लिखते हैं, त्राटक करते हुए जब आंखें थक जाती हैं तो आंख की पुतली मोमबत्ती की लौ की तरह ही हिलने लग जाती है। ऐसे आंख की ऊर्जा भ्रिकुटी में जाति मालूम भी होती। ये तो बड़ी खतरनाक बात है। जिन्होंने लिखा है उन्हें पता ही है किनने लिखा है। तो बस यही कहूंगी, इतनी अश्रद्धा के साथ आपको तो त्राटक करनी ही नहीं चाहिए।